मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद लेक्चर 24 यूनिट 2 सेक्शन ए सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन। कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों यूनिट 2 भी गोइंग टू कंप्लीट। आने वाले 5-6 लेक्चर्स में मैं इसको भी कंक्लूड कर दूंगा। I have explained each and every point in detail। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है यार। In the last 23rd lecture I have started about valuation of liabilities। आज हम 24th में आ गए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था रिक्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डेट्स, और उससे पहले 22 लेक्चर लिए थे एसेट्स को वैल्यू करने के लिए। और मैंने आपको एक बात ये बताई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। नो डाउट दैट इज नॉट इन हॉक, ग्लेन, वाइले, बेकर नहीं है, बट यार अगर वो चीज़ें पता होंगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बातें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। रजिस्टर जल्दी से बाहर निकाल लीजिए दोस्त। बिल्कुल देखिए, आज आपने बिल्कुल भी मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं करना, आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैं भूपेश आनंद कुछ बोलती, मैं ये कहती कि प्लीज टेक आउट योर सेक्शन ए रजिस्टर। This is 24th lecture। I have said great morning to you specifically for CMA USA Part 1 examination. No copy paste, and this is lecture 24 बेटे यूनिट 2। मैं इस समय वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं और आज 24th लेक्चर है। आप इस तरह से बैठ के पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल ढीले नहीं बैठे हुए, आपके स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी है, आपकी पूरी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी पूरी ऊपर से मूव कर रही है, तो आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी। देखिए इन द लास्ट, एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वी आर डूइंग वैल्यूएशन। हम आजकल कर रहे हैं वैल्यूएशन, एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मैंने एसेट्स की वैल्यूएशन बता दी थी, और मैं आजकल लायबिलिटीज़ के वैल्यूएशन को कर रहा हूँ। एंड in valuation liabilities I have already covered reclassification of short term debt। आज मैं जो डिस्कस करूंगा उसका नाम है वारंटी। बट बिफोर दैट आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइस एंड अ वैल्यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक प्राइस में और एक वैल्यू में क्या डिफरेंस है? हम बातें करते हैं वैल्यूएशन की, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बातें कर रहे हैं। यू आर अ सीएमए यूएसए, यू हैव टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू मेजर, यू हैव टू वैल्यू, यू हैव टू डिस्क्लोज। द पॉइंट इज, माई सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, बेटे 24th लेक्चर में आ गए, आपसे मैं छोटी सी बात पूछता हूँ, आप भाई साहब ये बता दीजिए प्राइस क्या होता है? जैसे एक बिस्लरी की बॉटल है, पानी की बोतल, इंडिया में अगर हम लेने जाएं तो दैट वी कैन परचेज बाय 20 रुपीज, बाय पेइंग 20 रुपीज वी कैन परचेज दैट इज अ प्राइस विच वी विल पे एंड वी विल गेट दैट। बट द वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइस। बेटे प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस होता है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो इतने सारे 24 लेक्चर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और आने वाले 10-12 लेक्चर्स अभी अगेन आई हैव टू टेक। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपने हमारी दिल्ली में या पूरी इंडिया में ये देखा होगा कि डेल्टा सेकेंड वेव जब आई थी तो लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिले थे। पोस्ट कोविड सिनेरियो, भगवान ना करे ऐसा समय कभी आए। वैसे अज्यूम करता हूं कि एक सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर ₹10,000 का है, दैट इज अ प्राइस यू कैन पे एंड यू कैन गेट। बट बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी पीपल आर नॉट गेटिंग दैट वन सिलेंडर by even by paying $20,000 or $10,000, and people are ready to pay 2 lakh, ready to pay 5 lakh, because the benefit which they will be getting, उसकी वजह से जो उनको बेनिफिट मिलेगा कि एक ह्यूमन बीइंग की, एक फैमिली रिलेटिव की लाइफ सेव हो सकती है। बेटे दैट 2 lakhs, 5 lakhs, द बेनिफिट विच दे आर गेटिंग बाय पेइंग दैट इज नेम्ड एज वैल्यू। तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर का प्राइस कुछ अलग हो सकता है, वैल्यू कुछ अलग हो सकता है। वैल्यू का मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट को जब आप खरीदेंगे या जब आप उस सर्विस को बाय करेंगे तो उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा, दैट इज नेम्ड एज वैल्यू। नाउ वैल्यू इज more than price, or it can be equal to price, but it cannot be less than price। मैंने एक बात और एग्जांपल दिया था कि एक फिरंगी राजस्थान में घूमने आया और वहां पर रेगिस्तान, जैसलमेर में गया, वहां पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वो अपने झुंड से अलग हो गया और 5-6 दिन तक एक जगह एक रेगिस्तान में घूम रहा, अकेला घूम रहा है, और बेटा उसको पानी तक नहीं मिला। अब 10-12 दिन हो चुके, अब तो बिल्कुल वो मरने की हालत हो चुकी है कि किसी भी समय मर जाएगा, बस लेट गया है, कह रहा है पानी 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 पानी।
इस गांव से उस गांव एक बंजारन जा रही है बेटे उस बिजलरी की बोतल को लेकर, और रास्ते में ये फिरंगी मिलता है उसको, और वो बोल रहा है पानी पानी पानी. नाउ दैट बिजलरी बॉटल दैट बंजारन हैज परचेज्ड बाय पेइंग 20 rupees इन दैट फ्रॉम दैट गांव, फ्रॉम दैट विलेज. बट बिकॉज उस फिरंगी की जान बच सकती है उस पानी से. आप ये बताइए दैट पर्सन, दैट फिरंगी कैन पे, कैन गिव हिज गोल्डिंग्स ऑल्सो, अपनी सोने की अंगूठियां भी दे देगा बेटा वो 20 रुपए की बोतल के पीछे, बिकॉज जो उसको बेनिफिट मिलेगा दैट इज डिफरेंट. सो द बेनिफिट इज वैल्यू एंड द प्राइस विच यू पे दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज प्राइस. आई थिंक अब तो समझ आ चुका है. मैं आप सब बच्चों के सामने आज एक नेक्स्ट टाइप ऑफ लायबिलिटी को स्टार्ट करने वाला हूं, और बेटे उस लायबिलिटी का नाम है वारंटी लायबिलिटीज. और एक ऐसी लायबिलिटी है जो आजकल आप सभी जब स्मार्टफोन ले रहे हैं ना, तो यू गेट टू अवेयर ऑफ दिस, और आप सबको ज्यादा मालूम है आजकल, बट स्टिल ऑफिशियली आई विल एक्सप्लेन दैट. रजिस्टर ओपन कर लें बेटे. मैं आज शाहरुख खान की एक ऐसी मूवी दिखाऊंगा कि आप हिल जाओगे सुनकर. रजिस्टर ओपन करें, हेडिंग लिखें वारंटी लायबिलिटीज. अब वारंटी लायबिलिटीज के 2 लेक्चर्स लगेंगे, एक लेक्चर नंबर 24 लगेगा और एक लेक्चर नंबर 25 लगेगा. मैं आज लेक्चर नंबर 24 में आपको अभी पहले तो मीनिंग बताने वाला हूं, उसके जनरल फीचर्स बताऊंगा, उसकी स्पेशलिटीज बताऊंगा. जैसे हम पाव भाजी खाते हैं तो हमें पता होना चाहिए पाव का साइज क्या है, क्वालिटी क्या है, या उसका टेस्ट कैसा होता है, भाजी का टेस्ट, नींबू का टेस्ट, चटनी का टेस्ट, प्याज का टेस्ट, है ना, मक्खन का टेस्ट. इट मीन्स आपको फीचर्स पता है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ, यू नो, एज यू आर अवेयर ऑफ फीचर्स ऑफ पाव भाजी और छोले भटूरे, सिमिलरली यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटी. आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं आजकल, आप Xiaomi के बाय कर रहे हैं, आप एप्पल कंप्यूटर्स के बाय कर रहे हैं, आप Vivo के बाय कर रहे हैं, आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड यू आर वेरी मच अवेयर. लेट द बायर बी अवेयर. कैवेट एम्परर. आप बार बार पूछते हैं कि इसकी वारंटी कितनी है, फिर आप कंपेयर करते हैं कि अगर मैं ये खरीदूंगा तो इसकी वारंटी ये होगी, ये खरीदूंगा तो इसकी वारंटी ये होगी, ये खरीदूंगा तो इतने साल की वारंटी है. फिर आप रुकते नहीं हैं, आप एक्सटेंडेड वारंटी की बातें भी करते हैं कि इसके बाद चलो 1 साल तक आप हमें गारंटी देते हो, 1 साल तक आप कहते हो कि आप रिफंड कर दोगे, आप रिटर्न ले लोगे, आप रिपेयर कर दोगे. 1 साल के बाद क्या, मैं तो 80,000 रुपीज स्पेंड कर रहा हूँ फॉर बाइंग दिस मोबाइल फोन, एंड यू ऑफर फॉर एक्सटेंडेड वारंटी ऑल्सो. अच्छा, ऐसा होता है कि वो जो गारंटी वारंटेड होती है एक्सटेंडेड, वो उसी समय परचेज के समय ही आपको डिसीजन लेनी पड़ती है. आई थिंक अब आप थोड़ा सा समझ गए हैं बेटे. आज मैं ये जो वारंटी लायबिलिटी बता रहा हूँ ना, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, आई विल बी टेलिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ Xiaomi फोन्स, आई विल बी टेलिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ Vivo. तो उन सभी को मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, बिकॉज कंपनी ने आपको एक वायदा किया है, जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा बेटे. पहले जमाने में एक होता था, रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए. इट मीन्स इफ यू हैव गिवन योर वर्ड्स, बिकॉज योर वर्ड्स विल क्रिएट योर वर्ल्ड. एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने कहा पता नहीं क्या बोल गया ये मास्टर. आई सेड दैट योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड. पहले वर्ड में था WORD, फिर था WORLD. आपके अक्षर जो आप बोलते हैं वही आपकी दुनिया क्रिएट कर देते हैं. इट मीन्स अगर Xiaomi फोन वाला ये कहता है कि भाई मैं आपको, सर आप बिंदास हो गए फोन ले जाइए, आपको मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर खराब होगा तो मुझे वापस कर देना, मैं रिपेयर कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आपके घर आके ले जाऊंगा. इट मीन्स ही इज गिविंग द वायदा, ही इज गिविंग द वारंटी, ही इज गिविंग द गारंटी. तो आज सवाल ये आता है, भूपेश आनंद ये कह रहा है कि इफ यू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स. मैंने जैसे ही बोला ना कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, एक बच्चा हंसने लग गया. मैं बता सकता हूं क्यों हंस रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बन ही नहीं सकता. बेटे अब आपके मन में जैसा है आप जो मर्जी सोच लीजिए, क्योंकि भगवान कहता तथास्तु. अगर आप खुद ही कह रहे नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते. ये पूरी दुनिया थॉट्स पे बनी है बेटे. एवरीथिंग इज ऑन थॉट्स. मैंने एक बार सोचा था कि मैं CMA USA के लेक्चर्स डिलीवर करूंगा, और आज ऐसा हो रहा है. पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 कंप्लीट होने वाला है.
तो मैं आपसे ये कहता हूं, I have to think as a management accountant of Xiaomi phones. I have to think from the point of view of as a management accountant of Apple computers. I have to think as a management accountant of Bhupesh Anand classes. बेटे हम भी तो गारंटी देते हैं आपको कि आप ये ले लीजिए, इसमें ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब अगर उसमें एक्चुअली में ना हो तो फिर क्या होगा? आई थिंक आप बात समझ चुके हैं। रजिस्टर ओपन कर दीजिए। आज का ये जो चैप्टर है ना, वारंटी लायबिलिटीज, मुझे इसमें 4 बातें बतानी है छोटी छोटी। अकाउंटिंग नहीं बताऊंगा मैं, अकाउंटिंग नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि भाई अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अकाउंटिंग यार आपको जब तक बेसिक लॉजिक समझ नहीं आएगा आप कैसे अकाउंटिंग करोगे? आप बताओ, ग्लैम, वाइले, हॉक, बेकर, जो मर्जी बोलते रहे। मैं 2 लेक्चर्स लेने वाला हूँ, लेक्चर 24 आज का और एक लेक्चर 25 लूंगा, सो दैट यू कैन गेट ए फाउंडेशन इन रिगार्ड टू वारंटी। यार केस स्टडीज की बातें करेंगे, रियल केसेस की बात करेंगे, जो आम तौर पे आम आपके एग्जांपल्स हैं। बेटे आई विल टॉक अबाउट दैट। आइए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटी, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंसीज। आपने सीएम में यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 के पेपर्स दिए, रिजल्ट आएगा आफ्टर 2 मंथ्स और आपके मन में दिल हूं करे, घबराए, बिकॉज यू आर नॉट सर्टेन। नो डाउट आपकी एसेट टाइप विंडो ओपन हो गई, बट जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आपके मन में बार बार आ रहा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इट मीन्स देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज गोइंग ऑन। Similarly, for a company, for a Xiaomi, for Apple computers, they have to see that if they have given the guarantees, if they have given the warranties, if they have given the assurance type warranties, what can be the situations, what can be the possibilities. अब कोविड-19 सिनेरियो को देखें, एक वायरस आया जिसने दुनिया को हिला दिया। क्या पता इस तरह के भगवान ना करे ऐसे कोई वायरस और भी आ जाए, then you have to see the uncertainties. फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अनसर्टेनिटीज देखनी पड़ेगी। इट मीन्स पहली बात मैं आज के इस लेक्चर में बताऊंगा व्हाट इज कॉन्टिजेंसीज, व्हाट इज वारंटी, व्हाट इज कॉन्टिजेंसीज। और बेटा 2 बातें मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 में आपको बताई हुई हैं, दैट व्हाट आई मीन बाय अक्रूवल कंसेप्ट एंड व्हाट आई मीन बाय प्रूडेंस कंसेप्ट। अक्रूवल और प्रूडेंस ये कंसेप्ट क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमें समझना है। मैं चाहता हूं कि आप जूस नोट्स, बेटे जूस नोट्स मैंने तो बड़ी प्यारी सी किताब बनाई है, देखो आपको तो सॉफ्ट कॉपी दी है, बड़ी प्यारी सी अपनी फ़ोटो भी लगाई है, बड़ी प्यारी सी किताब है, आपको अच्छी लगेगी। कितने अच्छे अच्छे जूस नोट्स मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, अभी आपको सॉफ्ट तो दिखा ही रहा हूँ, तो आप अपनी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, रजिस्टर में नोट करेंगे, पहले मेरी बातों को सुनेंगे। मैं अभी विकीपीडिया दिखाऊंगा, शाहरुख खान दिखाऊंगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले लिखेंगे वारंटी क्या होती है, वारंटी। अब एक बच्चा कहता है एमसीक्यू पेपर है लिखेंगे क्यों? बेटे लिखने से ही समझ आएगा। वारंटी, अ रिटन गारंटी ऑफ द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब पता है आपको? आप जो सोचते हो जो वही बोलते हो, और जो बोलते हो वही करते हो, एंड जो कर इट मीन्स योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस आर सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज इंटीग्रिटी। इट मीन्स एक Xiaomi फोन वाला कहता है कि साहब इसमें ये भी है, इस फोन में ये भी है, इसमें ये फीचर भी है, इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। It means he is saying integrity, that yes, this product has these components and these features are there, and if you buy this you will get the advantage of this. तो वारंटी का मतलब लिख रहे हैं a written guarantee of the integrity of a product or a service। जैसे हम अपनी क्लासेस को सेल कर रहे हैं, CFA यूएसए बेच रहे हैं, CMA यूएसए को सेल कर रहे हैं, ACCA बेच रहे हैं, CPA बेच रहे हैं, तो आपको मैं ये कहता हूँ जी हमने इस तरह से कंसेप्ट एक्सप्लेन किए, हमने जूस नोट्स बनाए हैं, हमने माइंड मैप्स बनाए हैं, हम आपको ये स्टडी मटेरियल भी देंगे, हम आपको अपना LMS देंगे। इट मीन्स आई एम टेलिंग यू समथिंग, यू नो, इट मीन्स इंटीग्रिटी इज देयर। इट मीन्स इफ यू पे दिस, तो ये सारे फीचर्स उस प्रोडक्ट में मिलने वाले हैं आपको। सो दैट इज नेम्ड एज गारंटी, कि भाई अगर आप ये क्लासेस लेते हो, ये प्रोडक्ट लेते हो, ये एयर कंडीशनर लेते हो, ये स्मार्टफोन लेते हो, ये कार लेते हो, तो यू विल गेट ऑल दिस इन बिटवीन। और जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। अ रिटन गारंटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। मैंने एग्जाम्पल्स में बड़े सारे नाम लिखे हैं, आप प्लीज लिखें बेटे। धीरे धीरे इन्हीं एग्जाम्पल से ही आपको बातें समझ आएगी। कुछ महीनों के बाद तो आप भूल भी जाएंगे मैंने क्या बोला था, बार बार थोड़ी लेक्चर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल भूपेश आनंद क्लासेस आप लिख लो, Xiaomi लिख लो, एप्पल कंप्यूटर्स लिख लो, कैरियर एयर कंडीशनर्स लिख लो,
एंड ये मैंने सारे एग्जांपल्स आपके रोजमर्रा की लाइफ से जोड़ के रखे हैं सो दैट यू कैन गेट अ टच ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, आई थिंक आप सबको वारंटी समझ आ चुकी है। अब मैं आ चुका हूं कि भैया इस दुनिया के अंदर कितने तरह की वारंटीज होती हैं। इफ यू बाय अ स्मार्टफोन आईफोन फ्रॉम एप्पल कंप्यूटर्स, दे विल जनरली गिव यू अ 2 टाइप्स ऑफ वारंटीज। एक तो होती है एश्योरेंस, एक होती है सर्विस टाइप वारंटीज। एश्योरेंस वो होती है जब आप उस प्रोडक्ट खरीदते हो, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस पे करते हो, उस प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर उस प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो आपको मिलेंगी। वो आपको एक पर्टिकुलर पीरियड तक गारंटी मिलेगी कि अगर ये एक पर्टिकुलर पीरियड तक खराब हो गई, नहीं चली, तो हम क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे, रिन्यू कर देंगे, रिफंड कर देंगे। That type of warranty generally they are short term warranties, they are for a short term period, उसको हम कहते हैं एश्योरेंस टाइप वारंटीज। और कुछ ऐसी वारंटीज होती हैं जो आप एक्सटेंड भी करा सकते हो। मतलब जैसे मान लेते हैं एश्योरेंस आपको 1 साल की मिली, तो आपसे वो Xiaomi वाला पूछेगा कि आपको ये एक्सटेंड करानी है, तो आप आने वाले 2-3 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हो, लेकिन उसी समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा that I want this type of guarantee for extended period. That is named as service type warranties. बेटे आपको मालूम है यार, आप तो खरीद रहे हो सामान ज़्यादा, मैं तो खाली एक रिफ्रेश कर रहा हूँ आपकी नॉलेज को। तो आप लिखें टाइप्स ऑफ वारंटीज में एश्योरेंस टाइप वारंटीज एंड सर्विस टाइप वारंटीज। मैंने लिख दिया एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड। जैसे आप हमारे लेक्चर्स लेते हो तो हम 1 साल तक आपको गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आपको एक्सटेंशन पीरियड देना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशन फीस देनी पड़ेगी। सिमिलरली इन केस ऑफ एयर कंडीशनर्स, सिमिलरली इन केस ऑफ स्मार्टफोन्स। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं और ये कह रहा हूं दीज आर टाइप्स ऑफ वारंटीज। आई थिंक अब थोड़ा सा एक आइडिया तो मिल गया यार कि वारंटीज होती क्या है। अब एक बच्चे ने बड़ा मुंह छोटा सा कर लिया, वो कहता पता नहीं क्या बोलता यार मास्टर। बेटे ये देखो, मैं आपके सामने अपने जूस नोट्स में आ गया हूँ और जूस नोट्स में इस समय आई एम इन वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। और लास्ट लेक्चर नंबर 23 में मैंने आपको लायबिलिटीज में एक लायबिलिटी ऑलरेडी करा दी थी और मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड 4 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स इन केस ऑफ लायबिलिटीज। बेटे यही तो प्रीशियस खासियत है मेरी कि मैंने क्या किया, सभी बेकर को, हॉक को, ग्लेम को, वाइले को पढ़ा एंड आई हैव डिवाइडेड देम इनटू कंसेप्ट्स। फिर उसकी कहानियाँ बनाई, उसके फ्लो चार्ट्स बनाए, उसकी छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में तो कंप्लीट भी कर दिया था, रीक्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डेट, याद आ रहा है। फिर अब कंसेप्ट नंबर 2 है बेटे, आज लेक्चर 24 है। कंसेप्ट नंबर 2 में मैंने बताना है वारंटी लायबिलिटीज। फिर कंसेप्ट नंबर 3 बताऊंगा अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स। कंसेप्ट नंबर 4 बताऊंगा अकाउंटिंग फॉर लीजेस। बेटा एक एक बात एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कसम खाता हूं। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ इफ यू आर क्लासिफाइंग, इफ यू आर पेइंग शॉर्ट टर्म डेट, देन व्हाट इज अकाउंटिंग फॉर दैट। मैं उसको नहीं बता रहा, मैं सीधा आ रहा हूं अपनी मुद्दे पे। कहानी किस्मत की, लायबिलिटीज की बातें करूंगा, वारंटीज की बातें करूंगा। मैंने बड़े प्यारे से जूस नोट्स प्रिपेयर किया आपके लिए। A warranty is a promise a company makes to a buyer to repair, to replace, to protect this types of warranties, assurance, service type। एश्योरेंस टाइप वारंटी क्या होती है और सर्विस टाइप वारंटी क्या होती है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। मैंने एक हैंड रिटन स्लाइड बनाई है, डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बिकॉज देयर कैन बी अ टेस्टेबल क्वेश्चन फॉर दैट, बिकॉज देयर इज अ सेपरेट अकाउंटिंग फॉर एश्योरेंस टाइप वारंटीज एंड देयर इज सेपरेट अकाउंटिंग फॉर सर्विस टाइप वारंटीज। दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो मुझे अकाउंटिंग इनकी अलग अलग करनी पड़ेगी। तो मैं आ गया जी, मैं आ गया अकाउंटिंग फॉर एश्योरेंस टाइप। अभी नहीं कर रहे, पहले आप आ जाए मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स में। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन करें। मुझे पता ना कुछ बेशरम बच्चे हैं वो ओपन अभी तक नहीं किया। वारंटीज को डिवाइड करें, एश्योरेंस टाइप, सर्विस टाइप, और एक टेबल बनाएं। टेबल बनाना है, हाँ बेटे जब आप स्कूल में जाते थे ना, छोटे थे ना, तो आप टेबल बनाकर करते थे डिफरेंस, ऑपोजिट वर्ड्स, बिल्कुल वैसे ही बच्चे बन जाओ। लिखो एश्योरेंस टाइप, एश्योरेंस टाइप, एश्योरेंस टाइप, एश्योरेंस टाइप, फिर लिखो सर्विस टाइप। बेटे एश्योरेंस का मतलब अभी अभी बताया आपको, गिवन अलॉन्ग विद द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप कोई सामान बेचते हो तो उसके जो फीचर्स होते हैं उसकी आप गारंटी देते हो कि जब आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे या सर्विस खरीदोगे, इसमें आपको ये बातें मिलेंगी। ठीक है जी।
सेकंड, पहले आपने एश्योरेंस ही लिखना है, इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट प्राइस। जो आप प्रोडक्ट का प्राइस पे करते हो उसमें ही वी आर गिविंग यू एश्योरेंस, उसमें ही वी आर गिविंग यू द कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स देयर इज नथिंग टू बी पेड सेपरेटली, इट मीन्स दैट is inclusive in the price of that product or the service. And the last point is it does not constitute a separate performance obligation. कोई separate performance obligation नहीं है, सबके लिए जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसको मिलेगा। ठीक है जी, तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट्स आपने लिख लिए। एक बच्चे को झुक के पढ़ रहा है, थप्पड़ मारूं खींच के यार उसके मुंह पे। Given along with the sale of product included in the product price does not constitute a separate performance obligation. अब मैं आ गया जी सर्विस टाइप में। जब आप उस स्मार्टफोन की एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हो तो मैंने कहा जी सोल्ड सेपरेटली, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, बिकॉज उसके लिए आपको सेपरेट अमाउंट पे करना पड़ेगा। यू गेटिंग अ पॉइंट। सेकेंड इज इट डज नॉट इंक्लूड इन द प्रोडक्ट प्राइस। ये एक सेपरेट मिल रही है आपको, आप इसको प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोग नहीं भी लेते। भाई स्मार्टफोन की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, मैं नहीं लेता, मेरे को ऑलरेडी मेरे बजट से बाहर है, मैं नहीं पे कर रहा। ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। और थर्ड इज now this chapter we are reading it from Xiaomi point of view, from Apple Computers point of view. You are a management accountant of Apple Computers, you are a management accountant of Xiaomi phones, you are a management accountant of Carrier air conditioners. अब आपको ये देखना है कि आपने जब एक वायदा कर दिया तो आप अपनी बुक्स में इसकी एंट्री क्या करेंगे, अपनी बुक्स में इसकी लायबिलिटी कितनी शो करेंगे, आपकी अपनी बुक्स में कॉन्टिजेंसी कितनी होगी, उस पर आ रहा हूँ। बट आई थिंक वारंटी का मीनिंग आपको समझ आ गया कि वारंटी क्या होती है, वारंटी के बाद उसकी टाइप्स क्या होती हैं। बेटे लेकिन एक बात मैं फिर बता दूँ समझने के लिए, देखिए अकाउंटिंग को समझने के लिए जो मैं लेक्चर नंबर 25 में बताऊँगा, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज बेसिक टर्म्स। यार सिलेबस कराना एक बात है, समझ के कराना एक अलग बात है यार। मैंने अभी तक आपको बताया वारंटी का मतलब क्या होता है, अब मैं बताने जा रहा हूं कॉन्टिजेंसीज क्या होती है। मैंने आपको आई जस्ट टोल्ड यू कॉन्टिजेंसी मींस which has not occurred, which is not a fact, which is a fiction or a fact. It can become a fact or a fiction as on a particular date and it depends upon certain events. कुछ हादसों के ऊपर, जैसे दिल्ली शहर हादसों का शहर है, कुछ हादसों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे को कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सपोज करते हैं हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अब हमें नहीं पता एज ऑन 31 दिसंबर के व्हाट विल हैपन। नाउ इट मींस इट इज अ कॉन्टिजेंसीज, वी वर एबल टू, वी वर सपोज टू पे सम फीस पेनल्टी और वी विल गेट सम रिफंड। इट हार्डली मैटर्स बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन अ इवेंट। फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर जो चीजें डिपेंड करती हैं हम उसको कहते हैं कॉन्टिजेंसीज। दिल हूं करे घबराए, जब आपका मन डरता है एग्जामिनेशन देने के बाद, ऐसे टाइप विंडो ओपन हो गई तो आप पागल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसके 2 महीने तक फिर भी डरते हैं जब तक एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता। बेटे आई विल से दैट इज नेम्ड एज अ कॉन्टिजेंसीज। अच्छा, कॉन्टिजेंसी में आपको फायदा भी हो सकता है, प्रॉफिट भी होता है, गेन भी होता है और लॉस भी होता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो लिखो अ कंडीशन, अ सिचुएशन, अ सर्कमस्टेंस। हॉक, ग्लेम, वाइले, बेकर्स, चारों को मिलाकर बादाम रोगन दे रहा हूं इस समय आपको मैं। इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ कंडीशन, इट इज अ सर्कमस्टेंस इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी। अच्छा, इसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो मैंने यहां पे लिखा है एज द पॉसिबल गेन और एज द पॉसिबल लॉस इट कैन हैपन, दैट विल डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट्स, जो भविष्य की बातों पे निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन दैट, यू नो, ये होगा तो फिर ये होगा। सीएमए यूएसए होगा तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा तो आप गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेंगे तो गाड़ी में बैठने वाली आएगी। इट इज ऑल दिस इज अनसर्टेनिटी। जब तक आप इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इवेंट्स, तो दैट इज अनसर्टेनिटी। मैं अब ये क्यों बता रहा हूं बेटे, मैं वारंटी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आपने एक वायदा किया कि फ्यूचर में अगर इस एसेट में, इस स्मार्टफोन में, इस एयर कंडीशनर में, इस ग्लासेस में कुछ डिफेक्ट निकला, हम बैठे हम करेंगे, इट मीन्स आपकी लायबिलिटी हो सकती है। इट कैन हैपन एंड इट मे बी पॉसिबल दैट इट कैन नॉट हैपन। चाइना का सामान बेटे या तो चलता है सुबह तक और या चलता है शाम तक, चांद तक। आपको पता ही है शाम तक चलेगा या चांद तक चलेगा। बेटे क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो सबसे रद्दी क्वालिटी है चाइना की। तो मैं यही तो बात आज आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ
कि if you have given a guarantee, if you have given a warranty, whether it is a assurance type, whether it is a service type, there is a contingency involved in that. And if there is a contingency, as a management accountant of that company, it is important that for the prudence concept, which we have discussed, prudence, समझदारी का concept, अक्रूवल कंसेप्ट, बट ये कंसेप्ट ये कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने की संभावना है, तो एज ए CMA USA, एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ दैट कंपनी, यू शुड रिकॉर्ड द लायबिलिटी, यू शुड रिकॉर्ड दैट एक्सपेंस टुडे. दैट इज प्रूडेंस, दैट इज समझदारी. गेन को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट लॉस को, एक्सपेंस को, लायबिलिटी को जो भविष्य में हो सकती है, हम आज ही उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. ये बात कहता है, मैं नहीं कहता, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है, अक्रूवल कंसेप्ट कहता है. तो आप लिखिए, एज पर अक्रूवल कंसेप्ट, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, अ लॉस कॉन्टिजेंसी. मैंने कहा लॉस, प्रॉफिट कॉन्टिजेंसी की बात नहीं कर रहा. प्रॉफिट जब होगा, एक्चुअली व्हेन वी रियलाइज इट, देन वी विल अकाउंट फॉर इट. But in case of a loss, even if it is probable, even if it is estimated, even if it has not occurred, but it can be estimated, it is probable, it means that loss has to be accounted for. तो मैंने लिखा loss contingency must be accrued, recognized as liability. बट इसके लिए दो कंडीशंस पूरी करनी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25 में देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं यार. इसका इट मीन्स as a management accountant of a Xiaomi, you have to recognize your loss contingencies which is accrued, which it has to be accrued as per recognition, but the following two conditions must be fulfilled, जो मैंने बताई हैं कि it is probable that there will be future loss and it can be reasonably estimated. एक बच्चा कहता है, सर आपने बोला था गाना दिखाओगे, शाहरुख खान को बताओगे, बताया नहीं. बेटे क्यों नहीं, मैंने कहा ना, जो वायदा किया निभाना पड़ेगा. अभी तो मैं वायदे की बातें तो कर रहा हूँ, वारंटी की बातें कर रहा हूँ, गारंटी की बातें कर रहा हूँ. मैंने अभी कहा माई वर्ड्स क्रिएट माई वर्ल्ड, तो जो मैं कहूँगा मैं दिखाऊंगा. बेटे विकीपीडिया भी दिखाऊंगा. आई हैव गिवन यू वारंटी एंड दिस इज एश्योरेंस टाइप वारंटी की. अगर आप मेरा ये लेक्चर देखते हो तो आपको ये मिलेगा. आइए देखते हैं शाहरुख खान क्या कह रहा है. कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की, सह पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत. मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, आप ध्यान से सुनना क्या कह रहा है शाहरुख खान. वो कह रहा है इतनी शिद्दत से तुमने इसे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुम्हें इससे मिलाने की कोशिश की है. देखिए क्या कह रहा है. शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की. इतनी मेहनत करो यार CMA USA बनने के लिए कि पूरा हर जर्रा आपको CMA क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाने के लिए साजिश करना स्टार्ट कर दे. मजा तो तब है यार. इतनी ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो हरी 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 गाने लगी. इट मीन्स आपको इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है. अब आ गया जी, मैं विकीपीडिया में जो वादा किया था, वारंटी जी दी थी, इट इज एश्योरेंस टाइप वारंटी, कि अगर आप मेरा लेक्चर देखते हैं तो आपको ये ऐसे 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 मिलेगा. ये देखिए वारंटी. विकीपीडिया से मैं रिलेट करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं, बट मुझे बड़ी अच्छी लगती है जी विकीपीडिया, बिकॉज उसमें बड़ी सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं और मुझे ठीक लगती है. देखिए गलतियां तो हर किसी में, ऐसा तो है नहीं कि 100% प्रूफ होगी, बट स्टिल दिस गिव्स अ बेटर वे, इफ यू टच विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है. ये देखिए वारंटी की बातें की है, कॉन्ट्रैक्ट. ना व्हाट इज द वारंटी, व्हाट इज दिस, इसको हम देखेंगे. मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी मेरे जूस नोट्स में एक बार आ जाएं, फिर हम आगे चलेंगे. बेटे जूस नोट्स तो बड़े ही प्रीशियस होते हैं, जैसा मैंने आपको अभी अभी दिखाया. लो जी, assurance type warranties and service type warranties. Assurance type warranties, abhi we have already discussed, a warranty that provides a customer assurance that a product will function as in accordance with the agreed upon specifications is an assurance type warranty. Service type, a warranty that provides a service in addition to the assurance. This is example of this. Extended warranty is an example of this smartphones. I think आप बात को समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ. बेटे अभी आज के लेक्चर में मैं अकाउंटिंग नहीं बता रहा, लेक्चर 25 में बताऊंगा. आज बेसिक लॉजिक हमने समझ लिया.
लेक्चर को यहीं पे मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, लेक्चर 24 को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं लेक्चर 25 में फिर आऊँगा, फिर आपको उठाऊँगा और आपको फिर चार्ज अप कर दूंगा कि भाई अकाउंटिंग सीख लो, वारंटी की अकाउंटिंग सीख लो, जो आपके लिए अब मजाक हो जाएगी क्योंकि आपको लॉजिकली बातें समझ आ गई है। आपको ये समझ आ गया कि यार कॉन्टीजेंसीज कुछ होती है, आपको ये समझ आ गया प्रूडेंस कंसेप्ट कुछ होता है, आपको समझ आ गया एक्रूअल कंसेप्ट होता है, आपको अब ये समझ आ गया कि इसकी लायबिलिटी क्रिएट करना कंपलसरी है। Whether it is a assurance type liability or whether it is the service type liability, you have to create a liability for that. Be happy, be jolly, be cheerful.